हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 प्लाई की वूल यूज की है। बेबी सॉफ्ट वूल है ये। और यहाँ पर मैंने 13 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर हम 21 यानी कि 21 चैन बना लेते हैं। चैन हम थोड़ा ढीले हाथ से बनाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक और बनाई 21 चैन बनाने के बाद यहाँ पर 21 चैन बनाने के बाद इस तरह से 3 चैन हम और बनाएंगे एक्स्ट्रा, इस तरह से। अब देखिए, जो हमारी ये थर्ड वाली चैन है इसमें जाकर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ देखिए 21 के ऊपर हमारे ये 22 डबल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि 21 चैन से अलग हमने 3 चैन, एक डबल क्रोशिया की हाइट की है वो अलग हमने लिए थे 3 चैन। तो इस तरह से हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए, जो भी हमारी ये चैन है इनमें हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और टोटल हमारे पास यहाँ पर 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया ये बनकर कंप्लीट हुए हैं। अब देखिए, हम 1 2 3 चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। और देखिए, फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो हम इससे नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट में, और इसी में एक बार और बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट में भी 2 बार, एक बार बनाया और एक बार इसी में और बनाएंगे। देखिए, हर एक में हम अब 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट जो पहला है उसमें हमारा ये 3 की चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, और जो सबसे लास्ट है उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बीच में सभी में जितने भी हमारे पास ये होल हैं सब के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस सेकंड रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए, सभी में हमने बीच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, और लास्ट में सबसे लास्ट में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। और इसी तरह शुरू में भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, और सब में 2 बार। इसी तरह से टोटल हमारे पास अब सेकंड रो में ये 42 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब देखिए, 1 2 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा, उससे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए, 3 में हमारे ये एक एक डबल क्रोशिया बन गए। देखिए, 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए, फोर्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और सेम प्लेस पर हम यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे सेम प्लेस पर। अब देखिए, नेक्स्ट आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार, 2 में एक बार हो गया। अब थर्ड में भी एक बार, फोर्थ में भी एक बार, फिफ्थ में एक बार और 6 में एक बार। देखिए, यहाँ इसके अंदर 2 बनाने के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए, 7वें में हम 2 बार बनाएंगे। एक जगह पर एक बार बनाया और फिर से यहीं पर बनाएंगे 2 बार।
7वां डबल क्रोशिया हम 2 बार बनाएंगे। अब शुरू में हमने 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए थे फोर्थ में, उसके बाद 6 में एक एक बार और 7वें में 2 बार। अब फिर से हम 6 में एक एक बार बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार बनाया, 3, 4, 5, और ये 6 में एक एक। अब 7th में फिर से हम 2 बार बनाएंगे। अब सेम प्लेस पर 7th में फिर से 2 बार। अब फिर आगे फिर हम इसी तरह से 6 में एक एक बार और 7वें में 2 बार, इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये थर्ड रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और थर्ड रो में हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज किए हैं। देखिए एक यहाँ पर किया है, 2 बनाए हैं सेम में, 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ पर किया है 6 जगह हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं। तो 42 हमारे पास पहले थे, तो 6 और हो गए। यहाँ पर 48 डबल क्रोशिया हमारे थर्ड रो में कंप्लीट हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट रो हम बनाएंगे। 1, 2, 3 चैन लेने के बाद वर्क को करेंगे टर्न। और देखिए फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का हो गया। नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और फोर्थ में भी एक डबल क्रोशिया। 4 में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें में 2 बार। एक बार बनाया और यहीं पर फिर से हम एक बार और बनाएंगे। देखिए 4 में एक एक बार और 5वें में 2 बार। अब फिर नेक्स्ट एक एक बार बनाएंगे। देखिए एक बार बनाया, दूसरे में 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब देखिए 7 में हम एक एक बार बनाएंगे। इसके बाद देखिए 4 में एक एक बार बनाने के बाद 5वें में हमने 2 बार बनाया। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में एक एक बार और 8वें में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया और इसी में एक बार और बनाएंगे। देखिए निचली रो में हमने 6 के बाद 7th में 2 बार बनाया था, इसमें हम 7th के बाद 8 में 2 बार बनाएंगे। फिर से हम 7th में एक एक बार और 8th में 2 बार, इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फोर्थ रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3, 4। फोर्थ रो में भी हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं। और देखिए लास्ट में 3 में हमारे एक एक बार आए हैं और शुरू में हमारे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में एक एक बार आए थे। तो 5वें में हमने 2 बार बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का हो गया। नेक्स्ट में बनाया 2, उससे नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में बनाया 4, उससे नेक्स्ट में बनाया 5, उससे नेक्स्ट में बनाया 6 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में बनाया 7 डबल क्रोशिया। तो 7 में हमने देखिए यहाँ पर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और 8वें में हम 2 बार बनाएंगे। इस रो में हम जो हमारी 5th रो है, इसमें हमें सिर्फ 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8वें में हमने एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद हम 13वें डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। देखिए 13वें में हमने 2 बार बनाया है। आगे भी हमें 12 में एक एक बार बनाएंगे और 13वें में 2 बार। इसी तरह से बनाते हुए हम एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 5th रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमने 12 के बाद 13वें में हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज किया है और लास्ट में हमारे देखिए यहाँ पर इंक्रीज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डबल क्रोशिया एंड में हमारे आए हैं और शुरू में भी हमने 7 के बाद 8वें में डबल क्रोशिया बनाया था। अब देखिए टोटल हमारे इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज हुए हैं। हमारे ये 54 थे तो 58 हमारे ये डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट 6 रो हम बनाएंगे। इस रो में हम देखिए 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में भी एक बार। देखिए यहाँ पर हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। ये हमारे 58 डबल क्रोशिया है तो 58 के ऊपर हम 58 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस 6 रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 रो भी हमने बनाकर कंप्लीट की है और इस रो में हमने 58 के ऊपर 58 ही डबल क्रोशिया बनाए हैं, कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं किया है। अब देखिए 1 2 3 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे तो फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में बनाया 3, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाया 5 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 6, नेक्स्ट में बनाया 7 और उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 8। देखिए फ्रंट के हम 8 डबल क्रोशिया रखेंगे फ्रंट साइड के। अब देखिए बीच में हम जो आर्म होल के लिए रखेंगे वो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और 14वें में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 13 हमने बीच में स्किप किए हैं और फिर हम बैक की तरफ जो बैक आएगी उसके लिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 16 डबल क्रोशिया। 16 मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। 2 4 6 8 10 12 14 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम आर्म होल के लिए 13 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14वीं चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाया 7 डबल क्रोशिया और जो हमारी ये लास्ट में 3 की चैन है इसके ऊपर बनाया 8 डबल क्रोशिया। तो हमारे देखिए यहाँ पर इधर वाली साइड भी 8 डबल क्रोशिया है
इस तरह से देखिए इधर वाली साइड भी 8 डबल क्रोशिया बने हैं और इधर वाली साइड भी 8 डबल क्रोशिया, और बैक की तरफ हमारे ये 16 डबल क्रोशिया है। तो टोटल ये हमारे 32 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। 32 डबल क्रोशिया ये, और 13 इधर वाली साइड और 13 इधर, तो 26 ये है। 32 और 26 हमारे ये 58 डबल क्रोशिया बने हैं, तभी हमारी ये पूरी सेट आएगी चोली। इस तरह से हमारी ये चोली बनेगी। अब देखिए 8 इधर वाली साइड बनाने के बाद देखिए हम 1 2 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जितने भी हमारे ये 32 डबल क्रोशिया है, तो 32 के ऊपर मैं 32 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है, और देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अगर आप घेरा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ साइड में आए और साइड से अपना घेरा स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। और देखिए चोली का लुक कुछ इस तरह से आया है। अब मैं आपको इसकी किनारी बनाना बताऊंगी। जो हम बॉर्डर बनाते हैं किनारी का, वो मैं ऑरेंज कलर के धागे से बनाऊंगी। ये भी हमारी 3 प्लाई की वूल है। देखिए जो हमारा ये सबसे नीचे वाला डबल क्रोशिया है, वहाँ से हम इस कलर को ऐड कर लेते हैं इस तरह से। नोट लगा ली। नोट लगाने के बाद इस तरह से यहीं पर हम इस तरह से लूप लिया और डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। तीनों को एक साथ निकाल देना है। एक हमारा यहाँ पर एक चैन का हो गया, 2 बार हो गया। फिर हम नेक्स्ट चैन ये डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे। डबल हाफ क्रोशिया बनाया, 1 बार बनाया, और फिर से इसी के अंदर 1 बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया आएगा उसके अंदर बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देना है और 2 बार इसी तरह से यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर उससे नेक्स्ट चैन स्पेस आ गया, 1 बार बनाया और इसी के अंदर फिर से बनाएंगे 2 बार। फिर नेक्स्ट के अंदर बचाएंगे इस तरह से, 1 बार बनाया और यहीं पर 1 बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया। फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर आएंगे, 1 बार बनाया, फिर से बनाया 2 बार। फिर उससे ऊपर वाले होल में आएंगे। जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे उन्हीं के हम यहाँ पर साइड में बना रहे हैं। टोटल हमारे पास ये 8 रो बनी थी। 8 रो के ऊपर देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार बन गया। और एक जो हमारा ये कॉर्नर है वहाँ पर बनेगा इस तरह से। 1 डबल क्रोशिया बनाया, डबल हाफ क्रोशिया, और दूसरा बनाया। अब देखिए 2 डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद यहीं पर 2 बार फिर से हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पर 4 बार हो जाएगा। बीच में 1 चैन का गैप होगा इस तरह से। इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बनेगा। अब देखिए फिर से लूप लेंगे, 1 2 चैन स्किप करेंगे और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में 2 स्किप किए, 1 2, और थर्ड में गए, 1 डबल क्रोशिया बनाया और इसी के अंदर 1 बार डबल हाफ क्रोशिया और बनाया, 2 बार। फिर से 1 2 स्किप किए और थर्ड में गए, 1 बार बनाया और फिर से इसी के अंदर 1 बार और बनाएंगे। फिर से 2 स्किप करेंगे, 1 डबल हाफ क्रोशिया बनाया और दूसरा बनाया। इसी तरह से हम इस रो को बनाते हुए कंप्लीट कर रहेंगे। फिर हम इस किनारी पर आएंगे। किनारी पर भी हम 4 बार बनाएंगे, 2 डबल हाफ क्रोशिया, फिर 1 चैन, 2 डबल हाफ क्रोशिया, और इनके अंदर इसी तरह से हम हर एक के अंदर बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर हमने इस साइड भी बना दिया है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बार बना है और ऊपर हमारा ये कॉर्नर बना है। 2 डबल हाफ क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल हाफ क्रोशिया और इधर वाली साइड भी हमारे साथ में एक एक बार 2 बार बनाए हैं हमने। इसी तरह से ये बन गया। अब देखिए इसी तरह से हम बाजू पर बनाएंगे। इस तरह से देखिए धागे को जॉइंट किया, एक चैन ली, एक चैन लेने के बाद यहीं पर इस तरह से लूप लिया और डबल हाफ क्रोशिया बना दिया। तीनों को एक साथ निकाल देना है। जो ये धागा है इसको हम साथ में रखेंगे, अंदर की तरफ हाइड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से एक बार बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे इसी के अंदर। अब देखिए 1 2 2 स्किप करेंगे और थर्ड में जाएंगे। फिर से एक बार बनाया और इसी में एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से 1 2 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड में जाएंगे। फिर से देखिए 3 लूप हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से धागा लेंगे और इसी के अंदर यहीं पर डबल हाफ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं पर जाकर इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और क्रोशिया की हेल्प से हम अंदर की तरफ इस धागे को हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा इस बाजू का बन गया है और सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों बाजू पे बॉर्डर बना दिया है और देखने में इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए फ्रेंड्स चोली बनाने के बाद यहाँ से हम जो आर्म होल है, आर्म होल के बिल्कुल नीचे से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद 1 2 3 चैन हम लेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और इसी में एक बार और बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में हम एवरी चैन में एक एक दो डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। अब 1 2 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट के ऊपर हमारा ये 3 की चैन का हो गया और नेक्स्ट के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब एक चैन लेंगे बीच में, 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद नीचे से हम एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे डबल क्रोशिया बना देंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 में हमें अलग अलग में डबल क्रोशिया बनाना है, एक में नहीं बनाना। और बीच में 2 चैन लेना है, नीचे से एक चैन स्किप करनी है। फिर से हम 2 चैन लेंगे और नीचे से देखिए एक चैन हम स्किप करेंगे ये वाली, उससे नेक्स्ट में जाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 2 चैन लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने 2 चैन बना ली है। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ से देखिए, जो हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी फर्स्ट डबल क्रोशिया की, उसकी थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से जॉइंट हो गया। अब फिर हम 1 2 3 3 चैन लेने के बाद जो हमारा ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का होगा और नेक्स्ट के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे। इस तरह से देखिए, 2 के ऊपर हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 1 2 चैन उसी तरह से लेनी है। और देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया है जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो ये फर्स्ट वाला है, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो इससे नेक्स्ट है सेकंड डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया हर राउंड में लास्ट वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा। 1 2 चैन ली और देखिए, फर्स्ट के ऊपर फिर से हमें 1 डबल क्रोशिया बनाया और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर 2 बार। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इसको स्लिप स्टिच के साथ। अब देखिए, फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। और जो हमारा ये थर्ड डबल क्रोशिया है, देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो 2 के ऊपर एक बार किया और जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया हर राउंड में हमारा लास्ट के ऊपर इंक्रीज होगा। फिर 2 चैन बीच में 2 चैन का गैप हमें उसी तरह से रखना है। 2 चैन बनाने के बाद फिर से हम फर्स्ट में एक बार करेंगे, उससे नेक्स्ट में एक बार और थर्ड में 2 बार। एक बार बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारा ये घेरा हर राउंड में लास्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, जैसे 2 के ऊपर 3 3 के ऊपर 4 4 के ऊपर 5 5 के ऊपर 6, इसी तरह से हमारा ये घेरा बड़ा होता चला जाएगा। और इसी तरह से बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, जितना बड़ा घेरा हमें बनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में 2 चैन का गैप उसी तरह से रखना है। और जो हमारा ये लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं लास्ट के ऊपर। चलो, मैं घेरे को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने घेरे को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और सेम उसी तरह से हर एक के लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, 1 2 3 चैन लेने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार, उससे नेक्स्ट में भी एक बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में एक बार। और देखिए, जो हमने ये 2 चैन बनाई थी बीच में, इसके अंदर अब हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे। और देखिए, जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया, फिर से इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और यहाँ से हम दूसरा कलर वाइट कलर का धागा फिर से पिक करेंगे। देखिए, इस तरह से दोनों में से निकाल लेंगे और इसको टाइट कर देंगे अच्छे से।
अब यहाँ पर 1 2 3 3 चैन लेने के बाद देखिए यहीं पर हम इस तरह से धागा लेंगे और देखिए इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, फिर से लेंगे 2 बार और फिर से लिया 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद देखिए सभी को निकाल देंगे। लास्ट में 2 रह गए तो 2 को निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे सेम प्लेस पर। इस तरह से धागे को लंबा किया, एक बार लिया, फिर से लेंगे 2 बार और फिर से लिया 3 बार। 3 बार इस तरह से हमने धागा ले लिया और सभी को निकाल देंगे। लास्ट में 2 रह गए तो 2 को इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले पफ स्टिच बनाया, फिर 3 चैन और फिर से सेम प्लेस पर एक पफ और बनाया। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 चैन हम स्किप करेंगे और 4th चैन में जाकर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा एक वी स्टिच बन गया। और फिर से धागा लेंगे, यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे और 4th चैन में जाएंगे। फिर से इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। धागे को लंबा करेंगे, एक बार निकाला, फिर से निकालेंगे 2 बार और फिर से लिया 3 बार। 3 बार इस तरह से धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे। 2 रह गए तो 2 को निकाल देंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और यहीं पर एक पफ स्टिच और बनाएंगे। इस तरह से धागे को एक बार लिया, 2 बार और एक बार और लेंगे। इस तरह से 3 बार लेने के बाद सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। इस तरह से हमारा एक बार पफ स्टिच, 3 चैन, फिर से सेम प्लेस पर पफ स्टिच, फिर 3 नीचे से स्किप करेंगे और फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया, फिर 3 स्किप करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से लूप लेंगे, 1 2 3 स्किप किए और 4th चैन में जाकर डबल क्रोशिया बना दिया। फिर 1 2 3 चैन ली और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। एक बार हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से 1 2 3 स्किप किए और 4th चैन में गए, फिर से पफ बनाएंगे 2, फिर से धागा लिया 3, सभी को निकाल देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से यहीं पर एक पफ स्टिच और बनाएंगे 2, फिर से धागा लिया 3, सभी को एक साथ निकाल दिया। इस तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने वी स्टिच लास्ट में हमारा आया है, क्योंकि हमने ये जो हमने पफ स्टिच से स्टार्ट किया था और लास्ट में हमारा एक वी स्टिच बना है। और 1 2 3 हमारे यहाँ पर पूरे परफेक्ट आए हैं। अगर कम ज़्यादा भी आ जाए तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये 3 चैन बनाई थी शुरू में, वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। और देखिए एक स्लिप स्टिच हम इसके अंदर करेंगे जो हमने ये 3 चैन बनाई है पफ स्टिच के अंदर। और यहाँ से हम अपना ऑरेंज कलर का धागा पिक कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को हम टाइट कर देंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद 3 चैन तो हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई।
और इसके अंदर 4 चैन और लेंगे, 1 2 3 4। तो टोटल यहाँ पर 7 चैन हमारी ये हो गई। 7 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एक डबल क्रोशिया और 4 चैन बीच में और फिर से एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए जो हमारा ये वी स्टिच है इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, और इस तरह से पफ स्टिच बना देंगे। तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से यहाँ पर 1 2 3 पफ स्टिच के बीच में हमें 3 चैन लेनी है और इस तरह से फिर से हम धागे को लंबा करेंगे और 3 बार इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे और सभी को एक साथ निकाल देंगे। लास्ट में हमारे पास देखिए 2 रह गए तो 2 को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से हम पफ स्टिच के बीच में आ गए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, और फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से आएगा। वी स्टिच के ऊपर तो हमारे यहाँ पर पफ स्टिच बनेंगे और जो हमारा पफ स्टिच है उसके ऊपर वी स्टिच बनेगा। बस हमें सिर्फ चेंज ये करना है कि वी स्टिच के बीच में 4 चैन बनानी है, पहले हमने 3 चैन बनाई थी। अब फिर से हम वी स्टिच के अंदर आ गए। इसी तरह से फिर से पफ बनाएंगे, 2 बार धागा लिया, 3 बार, और सभी को निकाल दिया। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। पफ स्टिच के बीच में फिर से 3 चैन लेंगे और फिर से एक पफ और बनाएंगे इसी के अंदर, 1 2 3, सभी को निकाल दिया इस तरह से। और इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर पफ स्टिच बना दिए हैं। अब यहाँ से देखिए 3rd चैन में जाएंगे और इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए वाइट कलर के धागे को हमने कट नहीं किया था और जो हमने यहाँ पर ये वी स्टिच बनाया है यहीं से हम इस धागे को इस तरह से ले लेंगे। एक दो तीन, 3 चैन लेने के बाद यहीं पर इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, और एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया तो 3 बार हो गया। सभी को निकाल लेंगे, 2 रह गए तो 2 को निकाल लेंगे इस तरह से। एक पफ बन गया। फिर 1 2 3, 3 चैन लेंगे और इसी के अंदर फिर से हम पफ बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार धागा लिया, फिर से लेंगे 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे, 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे इस तरह से। 2 पफ बन गए। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर से इसी के अंदर हम तीसरा पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, सभी को निकाल देंगे और 2 रह गए, इनको भी इस तरह से निकाल देंगे। 3 पफ बन गए। फिर से 3 चैन लेंगे और एक बार और बनाएंगे इसी के अंदर पफ। एक बार धागा लिया, 2 3, सभी को निकाल देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने 4 पफ बनाए हैं। पफ बनाने के बाद 3 चैन ली, फिर दूसरा पफ बनाया, फिर 3 चैन ली, फिर दूसरा, और इसी तरह से 4 पफ हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब देखिए एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो हमारा ये पफ स्टिच है यहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक चैन लेने के बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लेंगे और फिर वी स्टिच के अंदर आ गए। फिर से हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, सभी को निकाल देंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। इसी तरह से 4 बार हम यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे। एक बार लिया, 2 बार, 3 बार, सभी को निकाल दिया। फिर से 3 चैन ली और तीसरा पफ बनाया। 1 2 3, धागा लिया और सभी को निकाल दिया। फिर 3 चैन ली और चौथा पफ बनाएंगे इसी के अंदर। एक बार धागा लिया, 2 बार,
फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल देंगे इस तरह से। अब एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद जो हमारा ये पफ स्टिच है यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक चैन लेंगे, देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। फिर से हमने एक चैन ली और जो हमारा वी स्टिच आ गया, फिर से हम 4 बार पफ बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और देखिए यहाँ से हम 3rd चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ तक हमारी ये ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। अभी एक नेक्स्ट राउंड रह गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को ऐड करूँगी। देखिए जो हमारा ये पफ स्टिच है उनके बीच में जो हमने यहाँ पर ये 3 चैन ली है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। इस तरह से सबसे पहले हम नोट लगाएंगे, धागे को जॉइंट करेंगे। ये एक चैन हो गई तो एक सिंगल क्रोशिया और फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए अगले 2 लूप उठाएंगे, 2 स्टिच हैं इनको उठाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे और फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट चैन स्पेस है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए ये 2 धागे हैं इनको उठाएंगे अगले 2 लूप और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से बन गया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट चैन स्पेस में गए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 हो गए। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ से देखिए अगले 2 धागे उठाएंगे ये और पर्ल स्टिच बना देंगे और फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 3 चैन से पर्ल बनाया और फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाया। तो यहाँ देखिए इनके बीच में हमारे 3 ये इस तरह से स्टिच बन गए। अब देखिए जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी साइड में हमने एक चैन बनाई थी, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया इस साइड में बनाएंगे। दोनों साइड में एक एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम पफ स्टिच के बीच में चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 लूप उठाए और पर्ल स्टिच बना दिया। फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बना दिया। इस तरह से बन गया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 लूप उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। इसी के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में एक बार बनाया, 2 1 2 3 चैन ली, यहाँ से अगले 2 लूप उठाए और सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए दोनों साइड में ये सिंगल क्रोशिया की दोनों साइड में एक एक चैन है, उनके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इधर वाली साइड भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पफ स्टिच के बीच में इसी तरह से बनाएंगे और इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर हम इसको देखिए फर्स्ट जो हमने एक चैन बनाई थी इसके अंदर जाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। जो ये धागे हैं इनको हम क्रोशिया की हेल्प से बैक की तरफ
कर देंगे। देखिए बनने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये मैंने 8 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप इसको छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।